नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह 8 बजे आप लोग की करंट अफेयर की तड़का सीरीज चल रही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोग के आने वाले आगामी परीक्षाएं जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, पीटी, तो जितने भी आपके एग्जाम होने वाले इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो हर रोज सुबह आपकी 8 बजे क्लास होती है। इस क्लास को जरूर देखा कीजिए, ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो क्लास बहुत अच्छी है। तो इससे पहले मैं क्लास को शुरू करूं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, जिससे कि सभी लोग आपके फ्रेंड्स वगैरह जुड़ सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। आज का पहला प्रश्न है, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट कराऊंगा आपको, तो टेस्ट ले तो सभी लोग तैयार है ना? अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो इस क्लास में बने रहें एंड तक, और देखें कि भाई आज आप कितने सवालों के सही जवाब दे सकते हैं। किस राज्य ने अभी सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है? यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब। तो ऐसा हुआ है आप लोग का पंजाब में हुआ है। पंजाब की अगर हम बात करेंगे, पंजाब के आपके जो सीएम हैं वो हैं श्रीमान अमरिंदर सिंह जी हैं, हो गया ना? तो तोड्डा पंजाब की बात करेंगे, इसके जो सीएम है वो कौन है आप लोग के? अमरिंदर सिंह जी हैं। राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी आप लोग को पता है चंडीगढ़ है। पंजाब की दोस्तों राजधानी क्या आप लोग की? चंडीगढ़ है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे राज्यपाल की, गवर्नर की, तो ये आप लोग के बीपी सिंह बदनौर जी हैं। ओके, तो सर दूसरी पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो राज्यपाल आपके कौन है? तो ये आपके हो गए बदनौर, हो गए बीपी सिंह बदनौर हो गए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया, इसको देखिए। किस सरकार ने राज्य संचालित तमाम मदरसों को बंद करने का ऐलान किया? केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, असम सरकार, यूपी सरकार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहां पर असम सरकार। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो वहां के राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं आपके हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने कहा कि नवंबर में सभी राज्य में संचालित मदरसों को बंद करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा है कि राज्य के लगभग 100 संस्कृत स्कूल ही बंद हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा, या कुछ मामलों में शिक्षकों को राज्य संचालित स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा और मदरसों को बंद किया जाएगा। इसके लिए नवंबर में एक अधिसूचना जारी की गई है। देखिए, मदरसे से शैक्षिक संस्थान है जहां कुरान और इस्लामी पवित्र को, है ना, जो भी आप लोग के इस कानून को गणित, व्याकरण, कविता और इतिहास के साथ पढ़ाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा इसके विषय में अच्छी तरीके से, तो ये सब हुआ है आपका असम सरकार में। असम के सीएम कौन है दोस्तों? सरवन सोनोवाल जी हैं। राज्यपाल है आपके जगदीश मुखी। राजधानी है आपकी दिसपुर। आइए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, सभी लोग बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अक्टूबर 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में इस साल भारत की जीडीपी का नया अनुमान क्या लगाया है? तो दोस्तों फटाफट से आप लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, इस साल भारत की जीडीपी का जो अनुमान लगाया माइनस का 10.3%। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे हम लोग, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आता हुआ बहुत ही धमाकेदार। रिपोर्ट में भारत की, आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया कि आईएमएफ ने अक्टूबर 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की प्रति व्यक्ति जो जीडीपी जो है वो कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आपका सही जवाब होगा $1877। ठीक है ना? तो आपका सही जवाब हो जाएगा $1877 होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले मुझे आप बताएंगे आईएमएफ, ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए, आईएमएफ की अगर हम बात करेंगे, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आपका वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। एंड इसके जो प्रबंध निदेशक हैं दोस्तों, अगर हम बात करेंगे इसके प्रबंध निदेशक की, तो इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। ठीक है ना? नोट कर लेंगे आप लोग यहां से, क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा, ये इसके प्रबंध निदेशक हैं। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है इसमें?
अगर दोस्तों हम बात करेंगे IMF की, तो दोस्तों इसमें आपके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो ये हैं गीता गोपीनाथ जी। नोट कर लेंगे आप लोग, गीता गोपीनाथ जी जो हैं इसके चीफ इकोनॉमिस्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 किसे मिला है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 किसे मिला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला है आपका, ये मिला है आप लोग का पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया? भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया? 7, 8, 10 या फिर 9? आपका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। नोट कर लेंगे आप लोग, इसमें 8 में आपके कौन कौन से हैं? शिवराजपुर गुजरात में है, घोघला द्वीप में है, ठीक है ना, कासरकोट कर्नाटक में है, पदुबिद्री जो है कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में है, और एक दो जगह आपकी और है। एक शायद आपकी आंध्र में है ऋषिकोंडा, ओडिशा की गोल्डन है, और अंडमान की है राधानगर। तो इन 8 जगह को जो है इसमें शामिल किया गया है। ये है आपके ब्लू फ्लैग पाने वाले 8 स्थान है। तो ये हैं हमारे 8 समुद्री तट। तो आपका सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। देखिए, बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? चेतन आनंद, भगत आनंद, नेहा धूपिया, बबल सिंह। तो बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेतन आनंद। तो अगर आपका आंसर आ रहा है चेतन आनंद आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास आपका मेरे प्यारे मित्रों। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सही जवाब क्या होगा? चेतन आनंद होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। दोस्तों, किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है? किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है? बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं। राज्यपाल हैं विश्वा भूषण हरिचंदन। राजधानी 3 है आंध्र प्रदेश की, अमरावती, विशाखापट्टनम, करनूल, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। देश का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? देश का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है बिहार, यूपी, MP या गोवा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका सही जवाब आपका गोवा हो जाएगा। गोवा की अगर हम बात करेंगे, गोवा की जो राजधानी है वो आप लोग की पणजी है। गोवा के जो राज्यपाल हैं दोस्तों ये आपके कौन है? तो गोवा के राज्यपाल आपके हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी, गोवा के राज्यपाल हैं। और गोवा के अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूंगा तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर प्रमोद सावंत जी का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस विषय में भी आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। गर्ल्स टेक ओवर पहल के तहत फिनलैंड में एक दिन 8 अक्टूबर 2020 की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जानते हो आप लोग? तो गर्ल्स टेक ओवर पहल के तहत फिनलैंड में एक दिन 8 अक्टूबर की जो प्रधानमंत्री बनाई गई थी एक दिन की, ये थी आपकी एवा मुर्तो। एवा मुर्तो ये 16 साल की लड़की हैं और उन्होंने यह मौका फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन ने दिया है। फिनलैंड में लिंग भेद को खत्म करने के लिए गर्ल्स टेक ओवर पहल के तहत उन्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया। फिनलैंड की मैं बात करूंगा, वैसे तो एक छोटा सा ये यूरोपीय देश है फिनलैंड। ये अपना बॉर्डर रूस, स्वीडन और नॉर्वे के साथ शेयर करता है। इसके अलावा इसके बगल में स्वीडन है और ये नोबेल प्राइज यहीं से आप लोग के जो अनाउंस होते हैं। और फिनलैंड की राजधानी बताइए मुझे यहाँ पर, ये पेपर में क्वेश्चन आप लोग का आता है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है और यहाँ पर चलती है मुद्रा यूरो चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 13 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विजय राजे सिंधिया का जन्म शताब्दी। 12 अक्टूबर 2020 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया था? 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 100 रुपए का सिक्का इसमें मोदी जी के द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। किस राज्य के पर्यावरण मंत्री सीएम चैंग का निधन 12 अक्टूबर 2020 को हो गया? तो नाम से ही आपका स्पष्ट है, सीएम चैंग की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे नागालैंड के थे। तो जिनका भी आंसर नागालैंड आ रहा है बिल्कुल राइट है। देखिए इनका निधन कोविड-19 की वजह से हुआ है। ये एक रिटायर्ड आईएएस और पूर्व सांसद भी थे, नागालैंड से थे आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के मंत्री विनोद कुमार सिंह जी का निधन हो गया 12 अक्टूबर को? देखिए विनोद कुमार सिंह जी, इनका भी ये भी कोरोना वायरस से संक्रमित थे, लेकिन कुछ दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई। डॉक्टर के मुताबिक कोरोना वायरस ने उनकी बॉडी में काफी असर दिखाया, जिसकी वजह से उनका हुआ निधन। तो ये थे आपकी बिहार से। अगर आपका आंसर बिहार आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरकारी स्कूलों को पूरी तरीके से डिजिटल क्लासरूम में बदलने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देखिए पढ़ाई लिखाई के मामले में नंबर 1 पर कौन है? आपका केरल है, सबसे बढ़िया केरल है। यहाँ की साक्षरता दर सबसे बढ़िया है, पढ़ने लिखने में लोग बिल्कुल एकदम बिल्कुल बढ़िया लोग हैं पढ़ाई लिखाई में। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल होगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान जी हैं राज्यपाल। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान को शहरों में समावेशी और सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए कितना लोन देने की मंजूरी प्रदान की है? 300 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर, 900 मिलियन डॉलर या फिर 1000 मिलियन डॉलर? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 300 मिलियन डॉलर, यानी कि करीब करीब 2220 करोड़ रुपए। राजस्थान की अगर हम बात करेंगे, आपको पता होगा अशोक गहलोत जी आपके हैं मुख्यमंत्री और कलराज मिश्र जी आप लोग के हैं राज्यपाल। मैं आपको बताना चाहूंगा एडीबी जो आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके अध्यक्ष कौन है आपके? देखिए दोस्तों, एशियन विकास बैंक की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, मातसुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। मांडलुंग फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, मांडलुंग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना आपकी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, ये नोट कर लेंगे आप लोग। खिलाड़ी और पूर्व भारतीय कप्तान कॉल्टन चैपमैन का निधन 12 अक्टूबर 2020 को हो गया। वह आपके किस खेल से जुड़े थे? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इनका संबंध आप लोग का फुटबॉल से है। तो अगर आपने चूज किया फुटबॉल, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मानक दिवस आपका कब मनाया जाता है? देखिए विश्व मानक दिवस आपका मनाया जाता है यहाँ पर कब, ये मुझे आप बताइए। मैं बताऊंगा इस साल 2020 की जो थीम है ये क्या है। इसकी थीम है आप लोग की प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। ओके, तो आप नोट करेंगे यहाँ पर इसकी दोस्तों थीम क्या है आपकी, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स, ये इसकी थीम है, नोट करेंगे। इसके अलावा मैं आज आपको बताऊंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है मुख्यालय है। एंड स्थापना हुई थी इसकी 23 फरवरी 1947 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है ना। और ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। तो नोट कर लेंगे, आपका वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मानक दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, और इसकी थीम है 2020 में प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो मेरे परम प्यारे दोस्तों, किसकी आत्मकथा देह विचवा करणी विमोचन लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया? देखिए देह बिचवा करनी का मतलब होता है अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर दें। जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोग जो बहुत महान हो, रोज पढ़ते हो, मेहनत करते हो, आपने अपना इस प्रेरणा रूपी जीवन जो है कुर्बान कर दिया, समर्पित कर दिया इस स्टडी के लिए, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना।
ताकि कल को जो भी व्यक्ति आपसे जुड़े आप उनको खुशी दे सकें। आप सभी लोग उन्हीं सब लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो, जो आपके माता पिता ने जो आपके लिए इतनी मेहनत की है, आप उनका सहारा बन सकें और आगे जो आपसे व्यक्ति जुड़ने वाले हैं, ठीक है ना, आप उनके काम में आ सकें। तो आप अपना जीवन नेक काम के लिए समर्पित कर देना, इसको बोलते हैं देहे विचवा करनी। ये आत्मकथा है डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की। तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ओलंपिक के 400 हर्ल्स रेस के चैंपियन चार्ली मूर का निधन 8 अक्टूबर 2020 को हो गया। वह आपके किस देश से थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विश्व वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में देखिए भारत की रैंकिंग है। देखिए भूख के मामले में हमारा भारत, जैसा कि आपको पता होगा कि लोग साइंस डे भी मनाते हैं, जहां खाना मिलता है वहां हाथ साफ करना जरूरी है। तो वैश्विक भूख सूचकांक में अगर हम अपने भारत की बात करेंगे, जैसा कि आपको पता भी होगा, हमारा प्यारा देश भारत फिलहाल अभी इसमें 94 नंबर बना हुआ है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नोट कर लीजिए, कर्सन वाइल्ड लाइफ कर्सल वर्ल्ड वाइड और वॉल्थो गैरिन्फो द्वारा संयुक्त रूप से इसको नियुक्त किया जाता है। 107 देशों में हमारा प्यारा देश भारत जो है 94 नंबर पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को जो है सीरियस कैटेगरी में रखा गया। मतलब समझे इसका मतलब, भूख के मामले में भारत की स्थिति बहुत खराब है। भारत में बड़ी आबादी को अपनी भूख मिटाने में बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि आप देखते होंगे शादी बारात वगैरह का अगर मैं बात करूं, कितना खाना बर्बाद होता है। एक तरफ अमीर वर्ग का खूब पैसा खर्च कर, अच्छी बात है, लेकिन जो खाना बचता है वो सब गटर में जा रहा है, खराब हो रहा है। एक तरफ बेचारे गरीब लोग, झोपड़ी में रहने वाले लोग, जिनका कल का खाना छोड़िए अभी के खाने का नहीं मालूम है। तो ऐसे में हमारे भारत की खाने के मामले में जो स्थिति है बहुत खराब हो चुकी है। देख सकते हैं 100 केवल 7 ही देश को चेक किया गया, 107 में पीछे से नीचे से टॉप मारा है 94 नंबर। बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है ना। और पड़ोसी देशों की मैं बात करूंगा तो चाइना की जो है इसमें दे रखा है 1, ठीक है ना, से 17 के बीच है। श्रीलंका 64 पर है, नेपाल 73 पर है, बांग्लादेश आप लोग का है 75 पर, म्यांमार 78 पे, पाकिस्तान 88 पे है, ठीक है ना, सब कुपोषित स्थिति में है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा 94। चलिए फिलहाल अब मैं बढ़ता हूं आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये आप लोग के सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइए। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन सी बार चुना गया है? तो इसमें भारत को दूसरी बार चुना गया है, तो जिसका भी आंसर दूसरी बार आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों ISA हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड 2020 किसे मिला? डॉक्टर भीम सिंह को, डॉक्टर आयशा को, दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आप लोग की डॉक्टर भीम सिंह भी हैं, डॉक्टर आयशा भी हैं, इन दोनों को मिला है। और ये जो है आपके IT दिल्ली में है, और आयशा जी जो है आपकी दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर अथॉरिटी में कार्यरत हैं, और पहली बार ये अवार्ड दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ISA कर्नाटक विश्व स्तरीय सोलर अवार्ड 2020 किसे मिला है? जापान, नीदरलैंड, श्रीलंका, या दोनों को? तो इसमें आपका नाम आता है जापान और नीदरलैंड का आता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए दोस्तों केंद्र सरकार ने, मेरे प्यारे मित्रों, केंद्र सरकार ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और CMD गुरदीप सिंह का जो कार्यकाल है कब तक के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के जो अध्यक्ष है, देखिए NTPC के अध्यक्ष और CMD गुरदीप सिंह जी का जो कार्यकाल है ये आपका कब तक लिए बढ़ा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 2025 तक के लिए। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 31 जुलाई 2025 तक के लिए, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया भाई। बाकी लोग कितने रहेगा भाई? वीडियो को लाइक करते रहिए भाई, क्लास को शेयर कीजिए। ये क्लास आप लोगों की अपना प्यार, अपना सपोर्ट, सहयोग सब कुछ बनाए रखिए। देखिए BSA क्लास आपकी क्लास है, आपके दिल की क्लास है, आपके सपनों को सच करने की क्लास है।
एक लाइक तो बनता है ना मेरे दोस्त आपके लोगों के लिए। एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए अपनी क्लास को, जिससे कि सभी लोग जुड़ सके। कम से कम क्लास को 300 प्लस तक लेकर चलिए। आप लोग क्लास में आओगे नहीं तो करंट अफेयर भाई एग्जाम में हिलेगी नहीं आप लोगों से। हम आप लोग को पूरी तैयार करा रहे हैं। 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई से अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो मिस नहीं हो सकता, क्योंकि हमने करंट अफेयर पूरी झोंक दी है। जहां जहां से मुझे जो जो मिल रहा है मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को भारत ने कितने डॉलर की मदद की है? ए, बी, सी या फिर डी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। कमेंटेटर किशोर भिमानी का 15 अक्टूबर को निधन हो गया। वह आपके किस खेल के लिए कमेंट्री किया करते थे? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे यहाँ से फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन होगा, कुश्ती होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर क्रिकेट आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखिए, गायिका कौमुदी मुंशी का निधन हो गया 13 अक्टूबर 2020 को। यह आपकी किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार? तो अगर आपने चूज किया गुजरात, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर, विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गेटनिया एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गेटनिया 2020 का, ठीक ना, एम्बेसडर किसे बनाया गया? अगर हम बात करेंगे यहाँ से दोस्तों, ठीक ना, गिडनिया की, तो इसका जो एम्बेसडर बनाया गया ये किसको बनाया गया है? फटाफट से बताएंगे। कॉन्स्टेना डिटा को। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ से, कॉन्स्टेटिना डिटा को इसका एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक ना। कॉन्स्टेटिना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टेटिना डिटा रोमानिया की रहने वाली हैं। 2008 की ये ओलंपिक चैंपियन है और विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 को पोलैंड के गिडनिया में 29 मार्च 2020 के लिए तय किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण इसे जो है 17 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऐसे कॉन्स्टेटिना डिटा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। एंड अंत में एक सवाल आज आप सभी लोगों के नाम कि किस देश के राष्ट्रपति सोरेनबाई, है ना, जेनेबकोव ने 15 अक्टूबर 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? किस देश के राष्ट्रपति सोरेनबाई जेनेबकोव ने 15 अक्टूबर 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? जिम्बाब्वे, चिली, किर्गिस्तान या फिर आपका होगा मोनाको? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की अगर मैं बात करूं, इसकी राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की जो आपकी राजधानी है ये आपकी क्या है दोस्तों? बिश्केक है। यहाँ पर चलती है किर्गिस्तानी सोम, चलती है करेंसी है किर्गिस्तानी सोम है। और इस देश की सीमा जो चाइना, तजाकिस्तान, अजरबैजान और कजाकिस्तान से लगती है। तो अगर आपने चूज किया है सी, बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कैसे लगी क्लास? उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है बड़ा ही पसंद आया होगा आपको। क्लास अच्छी लगी हो दिल से लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ भाई, हर रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलेगा, बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। और हमने जो है करंट अफेयर का फ्लैट 99 कोर्स लॉन्च किया है एप्लीकेशन पर। जिन लोगों ने अभी तक बीएसए ट्रिकी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप बीएसए ट्रिकी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप लोग पीडीएफ कोर्स भी इसको ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी मैं यहाँ पर आपको सारी क्लास करवा ही रहा हूँ, बाकी वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाएंगी, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और अपनी ये जो क्लास है बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। जाने से पहले सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जाइएगा मत बिना सब्सक्राइब किए, ठीक है ना। और हम डेली आपको 8 बजे क्लास कराएंगे करंट अफेयर की। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, धीरे धीरे करके मैं एक एक करके सारी क्लास की टाइमिंग फिक्स कर दूंगा। बस आपका प्यार सपोर्ट बना रहे, 1 बाय 1 करके हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ कवर करेंगे, बस आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।